Hello, everyone. Welcome to another episode of Imran Nadir podcast. जो के साथ हैं, he is one of the best marketeer. वो अपने आप को marketing सेठ भी कहते हैं और he is pro in all kind of marketing, especially e-commerce marketing. और आज हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे एंड विल आल्सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम कि उनकी क्या जर्नी है, एक पेट्रोलियम इंजीनियर से लेकर मार्केटिंग तक का जो सफ़र है वो कैसा है और क्यों था, व्हाट आर द रीजंस। थैंक यू सो मच साद अशरफ भाई। एक तो आपका नाम इतना बड़ा है तो मैंने उसको यही बोला कि हम पहला सवाल यही करेंगे कि आपका नाम इतना स्पेसिफिकली क्या है और इतना बड़ा इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम नादिर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और आपने इसकी मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और इट इज़ वेरी ग्लैड कि यार हम लोग छोटी मोटी ये काम करते रहते हैं और आप लोग माशाल्लाह इतनी इज्जत देते हैं। और तो बड़ी खुशी होती है कि लोग जो हैं अप्रिशिएट करते हैं छोटे छोटे कामों को भी। तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव विद यू राइट नाउ। अच्छा, नाम मेरा मोहम्मद अशरफ नासिर साद है। और ये नाम जो है बस ये पड़ गया। ये वैसे तो सिर्फ अशरफ था, फिर वो सारे लक़ब लुक़ुब लगा के और वालिद का नाम जोड़ के और फिर कोई फैमिली नेम भी वाले साहब ने लिखवा दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो सारा मिलके जो है ना ये एक 4 लोगों का एक नाम बन गया। तो खैर और अब ये है कि 4 लोगों की ताकत आई हुई है। और ऊपर से आपने मार्केटिंग सेट भी ऐड कर दिया तो ऊपर और से ज्यादा मैंने हैवी हो जाता है। मैंने तो एक अपनी अलग आइडेंटिटी ऐड कर दी ना। खैर अभी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो सजेशंस हैं कि आप इस नाम को थोड़ा-सा और चेंज करें। बहुत नेगेटिव कनोटेशन में गया हुआ ये नाम। नहीं नहीं, इट्स इट्स गुड। एक्चुअली आपने कहा ना बहुत छोटा काम या कुछ इस तरह से करते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट द काम कि आप कितना छोटे लेवल के ऊपर कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट यू डू, राइट। जो भी आप सजेशंस देते हो अगले के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसके छोटे से काम में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर एक बड़ी बिल्डिंग है उसमें से कोई छोटा पीस निकाले ना तो बिल्डिंग गिर सकती है, और वही छोटा पीस अगर फिक्स कर दे तो बिल्डिंग खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है, राइट। तो इम्पैक्ट बड़ा होता है। सो मार्केटिंग सेट क्यों, क्या वजह। आप एक आपका बैकग्राउंड एज फार एज आई नो आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, राइट। उसके बाद अब मार्केटिंग, ये क्या ट्रांजिशन है और कैसे हुई। ये बस ट्रांजिशन इस तरह से है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट करने के बाद जॉब स्टार्ट की एज यूजुअल, जिस तरह से सब करते हैं। पूरी जॉब मार्केट करती है, हर इंजीनियर करता है, क्योंकि कुछ और हमें पता नहीं होता। और हम लोग चूंकि उस एज के लोग हैं कि जो ना जेनजी बने ना जो है प्रॉपर मिलेनियल्स हैं, तो बीच में कहीं लटके हुए हैं हम सूली की तलवार की तरह। तो अब जो है ना हम बीच वाले, हमें पता ही नहीं चलता कि जेनजी में हम फिट इन नहीं होते, मिलेनियल्स हमें एक्सेप्ट नहीं करते। और हम यहाँ पे खड़े होके बस जो है ना देखते हैं कि यार चलो अच्छा इनको थोड़ा सा कॉपी कर लो तो ये भी लगने लग जाओगे, उनको कॉपी कर लो तो वो भी लगने लग जाओगे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम शुरू किया, जॉब्स वगैरह, जॉब से रिलेटेड। और 2.5 साल जो है वो जॉब्स की हैं। उसके बाद फिर जॉब में मज़ा नहीं आया, कुछ बिजनेस करना था। बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करके साथ ही जो है वो थोड़ा बहुत देखा कि यार मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। और थोड़ी सी मार्केटिंग को हम लोग इनिशियली समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को मार्केट करना आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, इस कैरियर को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हम इसको टॉप एज क्वालिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं इन द मार्केट, इन पाकिस्तान, इन इंटरनेशनल मार्केट्स, और उससे बाहर फिर जो है हम लोग जितना इसको ग्रो कर सकें। तो मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, और मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो वजूद में आई हैं। स्टार्ट जो है वो अपने ब्रांड से किया था। एग्जैक्टली जो पहला काम था कि हमने अपना ही स्टोर स्टार्ट किया, जो भी सारी ई कॉमर्स सीखने के बाद। बाद में फिर मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर दी। तो ये ट्रांजिशन सिर्फ इस वजह से आया कि जॉब के अंदर मज़ा नहीं था। और 3 चीज़ें जो है ना, जो हमने सनी भाई से सीखी हैं और जिसको आज तक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ना हमारी लाइफ में आ जाए। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ टाइम, आप जो है वो किसी के कैद में नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो है वो फ्रीडम ऑफ लोकेशन, आप लोकेशन बाउंड नहीं होने चाहिए। आप कहीं भी हो अपना काम कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो 2 चीज़ें तो कहीं न कहीं इस पूरे 6 साल के टाइम पीरियड में 2020 से स्टार्ट की हुई ये जर्नी, कहीं न कहीं ये 2 चीज़ें तो अचीव हो जाती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ अ वेरी टफ थिंग, और बहुत ज़्यादा टेक्निकली जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जो जाके आपके 10-15 साल के बाद आप शायद अचीव करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी हम कर लेंगे।
वंडरफुल अमेजिंग जर्नी। मुझे अच्छा लगता है कि लोग ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं आफ्टर आपकी सर्टेन आवाज ना एजुकेशन के रिपीट हो यार। रही है। हाँ, आप अब सही है। अभी भी रिपीट हो रही है। आई एम ऑन द सेम माइक, आई एम नॉट श्योर। आप ना अपना माइक ऑफ करेंगे एक सेकंड के लिए। अब ठीक है। अभी ठीक है, अब ठीक नहीं है। अभी दोबारा दो दफा आ रही है। ओके, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, इट इज ऑल सेम। नॉट श्योर। अब ठीक है। मैंने हाँ, अब ठीक है, माइक अब म्यूट ठीक किया। है। ना इमरान, अब सही है। ओके वंडरफुल। मैंने सिर्फ माइक म्यूट किया है और अनम्यूट किया है, दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं हो जाता होगा। टेक्नोलॉजी राइट। अच्छा, अगेन थैंक यू सो मच, दैट इज अमेजिंग जर्नी। और काफ़ी दफ़ा लोग ना अंडरस्टैंड नहीं करते और वो स्टक हो जाते हैं कि यार मैंने यही किया है तो यही करना है। और आपकी तरह के एग्जांपल्स होते हैं कि यार नहीं, ज़िंदगी में ये होता है कि अगर इफ़ यू फील लाइक देयर शुड बी अ चेंज तो आपको पिवट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू नॉट एक्सपीरियंस, टू नॉट डू एक्सपेरिमेंट्स, लाइक यू नो। अगर आप वो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर पछताओगे, यार काश मैं 10 साल पहले कर लेता तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लिटरली ये इस बात पे मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी। मेरे जितने भी दोस्त उस वक्त मुझे कंपनी छोड़ने पर कह रहे थे कि यू आर मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि उस वक्त कोविड पीक पे था। आई वॉज रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब एंड माई HR वॉज नॉट रेडी फॉर इट। माई होल टीम वॉज आस्किंग मी कि यार आप नहीं छोड़ के जाएं, यू आर ग्रोइंग हेयर, यू हैव प्रोमोटेड टू द सुपरवाइजर फॉर फील्ड सुपरवाइजर। हम लोग पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं तो फील्ड सुपरवाइजर वगैरह पे है। तो यू शुड नॉट लीव दिस जॉब एंड और बिजनेस मार्केट बिल्कुल खराब हो रही है। और आज आज के बाद तो पैराडाइम बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब कोविड है। कोविड के बाद की दुनिया कैसी है आपको तो बिजनेस नहीं पता। आप कोविड के बाद का बिजनेस किस तरह से समझेंगे, और ये सारी चीजें जो है ना, तो एवरीथिंग वाज लाइक इन द माइंड कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और उस वक्त ना एक चीज समझ में आई थी, जो चीज बेस बनी, और वो ये चीज थी कि सनी भाई ने कहा कि अगर आपके पास इस वक्त टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, एंड यू नो यू कैन मेक इट, देन स्टार्ट इट। तो वहां पर जो है ना, हमने कोई स्टॉप नहीं लिया। वहां पर हमने कहा यार ठीक है, शादी नहीं हुई हुई, बच्चे नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज सच, और हम उखाड़ सकते हैं यार, कोई नहीं, चलो खैर है। अगर अगर 2 साल 3 साल में नहीं उखड़ा तो हम दोबारा जॉब भी तो कर सकते हैं ना, मसला नहीं है, लेकिन उखाड़ लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग। अच्छा, हम इस कन्वर्सेशन का एक बेस रख लेते हैं, ठीक है। वो ये कि आप मुझे ये बताएं कि आउट ऑफ ऑल द बिजनेसेस यू हैव वर्कड विद, जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, राइट, अगर एक ब्रांड आज शुरू होता है आफ्टर 2 इयर्स, तो ये तो 2 साल का है टाइम पीरियड, इसमें कितने परसेंटेज सक्सेस रेशो होता है ई कॉमर्स बिजनेसेस का? यू वर्क विद लाइक अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, इवन आपने अपना भी किया, तो इसका सक्सेस रेशो क्या होता है? फिर हम नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, 2 साल के टाइम पीरियड में जो सक्सेस रेट है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का, कि वो स्टार्ट हो और वो ग्रो करे और वो किसी ऐसे मकाम पे पहुंचे कि जहां पे या तो वो ब्रेक इवन कर रहा हो, या तो वहां से वो प्रॉफिट मेक करना शुरू करे, या वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाए इन 2 साल के टाइम पीरियड में, तो वो अप्रोक्सीमेटली 60-70% तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये रेशियो चल रहा है कि 60-70% तक जो ब्रांड्स हैं वो ये हिट कर लेते हैं। इट इज वेरी इजी। और मैं वेरी इजी इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये इजी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कॉस्ट नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है, सैचुरेशन नहीं है, मार्केट्स ओपन है, और मार्केट डे बाय डे ग्रो कर रही है। आपकी कंज्यूमर मार्केट भी ग्रो कर रही है, आपकी सेलर मार्केट भी ग्रो कर रही है, दोनों एंड से ग्रोथ आ रही है। जो सेलर्स हैं, जो पुराने सेलर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, रिटेल्स पर थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ऑन बोर्ड हो जाएं अपनी सेलिंग करने के लिए। और जो लोग अभी तक, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 25-26 करोड़ की आबादी है, और सिर्फ ऑनलाइन जो शॉपिंग इस वक्त करते हैं वो लोग मैक्सिमम भी, मुश्किल से भी जो है ना, वो 3 से 5 करोड़ होंगे। तो 3 से 5 करोड़ लोग बंदा, जब अब आपने हमने हमारा जो टारगेट है वो है 25 करोड़ का, 25 करोड़ बंदा स्टार्ट कर दे परचेज करना। हम्म। तो कंज्यूमर मार्केट भी ग्रो कर रही है साथ साथ। और इस तरह की मार्केट्स के अंदर ना हमेशा फायदा होता है एक ऐसे ब्रांड को कि वो स्टार्ट हो जाए, अर्ली स्टार्ट ले, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके, और वो जब मार्केट के अंदर पहुंचे तो वो मार्केट जो है उसको फिर सपोर्ट करती है कि ठीक है, आप 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। एक पॉइंट आएगा आज से 10-12 साल बाद कि वो मार्केट जो है ना ग्रो करेगी,
बहुत छोटे-छोटे CAGR, हम उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है? तो वो जो हम्म, CAGR है ना, वो बहुत छोटा हो जाएगा। अभी हर कैटेगरी का 10-12%, 7%, 10%, 12%, बहुत बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ जो निशेज़ हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे मीटअप शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी, तो ये हम लोगों को सिखाएँगे किस तरह से है। तो ये बहुत अमेज़िंग ग्रोथ के साथ मार्केट आगे बढ़ रही है। तो कोई भी बंदा अगर आज भी करे, या हम बात करें कि 2020 में जब मैंने स्टार्ट किया, तो तब से लेकर अब तक भी, या आज के बाद भी अगर कोई करे, आज तो बहुत फास्ट है ये ग्रोथ। क्योंकि फास्ट इस वजह से है कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है मार्केट। मार्केट के अंदर लोगों को पता चल गया है किससे खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्यों नहीं खरीदना। ये सारी चीजें पहले नहीं पता थी। पहले हमें कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर भी काम करना पड़ता था। अब जो है कंज्यूमर एजुकेशन इज वेरी लेस। यहाँ पर हमारे पास अब कंपेटिटिव एडवांटेजेस को यूज करते हुए हमने अपने चीजों को सेल करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 70-80% तक सक्सेस रेशो है। ओके, वंडरफुल। बाकी जो जो फेल होते हैं, बिजनेसेस फेल होते हैं, उनकी मोस्टली वजूहत क्या होती हैं कि यार ये वाली कुछ 4 या 5 चीज़ें जो आपने नोट किए हों अपने करियर के अंदर, इस ई कॉमर्स जर्नी के अंदर, कि यार ये वो चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर बंदा, हर गलती जो है ना, हर बंदा मोस्टली ये गलतियां कर रहा है। वो कौन सी गलतियां हैं जो कि ई कॉमर्स के लोग करते हैं आफ्टर स्टार्टिंग देयर ओन ब्रांड विद इन 1 to 2 years, और इसको फिक्स नहीं करते? ये कुछ मिस्टेक्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा जो है जेनरिक मिस्टेक्स अगर मैं कहूँ, तो उसके अंदर आ जाती है यूनिट इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसके ऊपर मैं अपने स्टार्ट ऑफ द कैरियर से बात कर रहा हूँ। मैं आज भी अगर किसी बड़े ब्रांड से मिलता हूँ, बड़े ब्रांड का मतलब बड़े ब्रांड, बहुत लेवल बड़े ब्रांड, 20 साल, 25 साल, 65 साल से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एक्सपोर्ट लेवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ ई कॉमर्स, दे डोंट नो एनीथिंग। दे ओनली नो कि हमने अपने जो चीजें हैं उनको प्लस करने हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं हम उसको प्लस करेंगे, और जैसे ही प्लस करेंगे तो हमें हमारी कॉस्ट मिल जाएगी। So the major thing still people don't know in the e-commerce market and they make mistakes is calculating their cost. Unit economics एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर जो लोगों को नहीं पता, और लोग सीखना भी नहीं चाहते इस चीज को, कि क्योंकि उनको जो है ना, वो क्या लगता है कि 10 रुपए की चीज है, 20 रुपए हमारा एक्सपेंस है, 30 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट है, 50 रुपए का बेचेंगे, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट है, 60 रुपए। 10 रुपए की चीज पे 60 रुपए का बेच कर वो बोलते हैं हमें 50 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, दैट्स इट, वेरी गुड, बहुत हम्म, अच्छी चीज है, मजा आ गया बेच के। लेकिन कैश फ्लो को लोग जो है ना वो प्रॉफिट बोल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको डिस्कस करना चाहिए, जिसके ऊपर लोगों को सीखना चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। दूसरी मेजर मिस्टेक जो आजकल नजर आ रही है वो ये है कि हर कोई ये समझता है कि हम ब्रांड स्टार्ट करेंगे, तो हमने जो है जैसे ही ब्रांड स्टार्ट करना है वैसे ही हमने ऐड चलाने हैं, और जैसे ही ऐड लाइव होगा अगले दिन हम मिलियनेयर हैं। तो ये दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक और मिसकॉन्सेप्शन है आजकल की मार्केट के अंदर, हम्म, कि वो समझते हैं कि हमने जैसे ही, और पेड ऐड को तो उन्होंने मैजिक समझा हुआ है। मतलब हम लोग मार्केटिंग सर्विसेज भी देते हैं, तो हमारे पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं, दे दे कंसिडर इट गुड वैल्यू कि अगर अगले दिन ही वो मिलियनर बन जाए। अशरफ भाई, सेल नहीं आ रही, एड तो चल रहा है ना। तो एड इज नॉट इक्वल टू सेल, एड इज ओनली इक्वल्स टू कि यू आर ट्राइंग टू शो द ऑडियंस योर प्रोडक्ट, योर एड, योर सर्विसेज, और आप वहां पे compete करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने हजारों कंपेटिटर्स मौजूद हैं। वहां पर इतने सारे लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, उनके अपने रेट्स हैं, अपनी कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, उनकी अपनी यूएसपीज हैं, उनके अपने मोड्स हैं, हर चीज उनके पास मौजूद है। तो वो सारी चीजें जो लोग लेके बैठे हुए हैं पिछले 15-15, 20-20 सालों से, उनकी अपनी एक ऑडियंस बेस है, उनका अपना एक सोशल नेटवर्क है। आप उससे compete करने के बजाय कहते हो मैंने तो एड चलाया है, मैंने पैसे लगाए, मेरे पैसे बन क्यों नहीं रहे? तो हम्म, रनिंग एन एड इज नॉट इक्वल टू मेकिंग अ मनी। तो ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन और गलती है जो लोग आज भी करते हैं, जिसको बेहतर करना चाहिए उनको। और तीसरी चीज, लोग समझते हैं कि बगैर कंटेंट के हम लोग जो है ना ग्रो कर लेंगे। तो आज से 2 साल पहले तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, और कहीं ना कहीं कुछ बिजनेसेस बन भी गए और ग्रो भी कर लिए। लेकिन आज के पॉइंट ऑफ टाइम में जो एआई और स्पीड ऑफ कंटेंट कंज्यूमर नेस का एक जो बिहेवियर है वो शुरू हो चुका है,
उसकी वजह से जो है ना इस वक्त आप कभी भी लेस कंटेंट के साथ या विदाउट एनी वीडियो कंटेंट या गुड कंटेंट आप कभी भी ग्रो कर सकते, ना ही आप उसको सक्सेसफुल बना सकते। तो ये तीन मेजर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अगर कोई ब्रांड सिंसियरली काम कर ले, अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स समझ ले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा बिजनेस, आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके पूरी कॉस्टिंग, आपका कैश फ्लो, आपके पे आउट, सारी चीजें डिपेंड करती हैं हाउ गुड इज योर यूनिट इकोनॉमिक्स। और ये जो इन्फ्लेशन रेट्स है ना, ये भी इसी पे मेंटेन करते हैं कि आपने अपने इन्फ्लेशन रेट्स ऐड किए हैं कि नहीं किए अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर। दूसरी नंबर पे चीज जो है वो उनकी, यानी कि इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी में ले सकते हैं पहली चीज को। दूसरे नंबर पर जो है उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट है कि जब वो अपनी लॉन्च करेंगी तो लॉन्च के तरीके 10 से 12 पैटर्न्स होते हैं कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, या आप फिजिकल जाएंगे, आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाएंगे, आप कंटेंट के थ्रू जाएंगे, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू जाएंगे, आप इन्फ्लुएंसर प्लस कंटेंट जाएंगे, सिर्फ कंटेंट जाएंगे, कंटेंट को ऐड करके जाएंगे, पेड ऐड करेंगे या सिर्फ ऑर्गेनिक जाएंगे, सिर्फ इंस्टा पे जाएंगे, सिर्फ टिकटॉक पे जाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पे जाएंगे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, you have to understand everything and make the clear priorities for your brand to launch and excel it in the skills। उसके बाद तीसरी जो चीज है ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने कंटेंट बनाना है। बगैर कंटेंट के यू कैन नेवर स्केल, यू कैन नेवर ग्रो, यू कैन नेवर हैव अ गुड ब्रांड इन द नेक्स्ट 2 years इवन। ओके, सो एक ना आपने टर्म यूज़ किया कैश फ्लो। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें हमारे पास पैसे हैं, प्रोडक्ट ले लिया और बेचना शुरू कर देंगे, दैट्स इट। जैसे कि आपने एग्जांपल दी 10 वाली प्रोडक्ट 60 रुपये में। तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो? ये ना सिर्फ ई कॉमर्स वालों के लिए, ये एजेंसी ओनर्स के लिए भी फिट बैठता है। काफ़ी लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? भाई कैश फ्लो इज एवरीथिंग यू आर गेटिंग द मनी इनटू योर सिस्टम्स इन द रेवेन्यू, या इसको हम दूसरी डेफिनेशन का बोलते हैं कि एनी मनी यू आर टेकिंग इनटू योर बैंक इज योर कैश फ्लो। इसमें कुछ लोग जो है अपने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर लेते हैं, उसको फिर कैश फ्लो का नाम दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है द रेवेन्यू इज योर कैश फ्लो। और कैश फ्लो जो है वो आपका दूसरे नंबर पे जो ये बेस करता है वो आपके पे आउट्स पे करता है कि ईदर यू आर एन एजेंसी ओनर और आप जो है क्या कहते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं या आप अपना ब्रांड चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कैश फ्लो है, आपका जो पे आउट्स हैं वो कब आएंगे, वो किस टाइम में आपके पास रिसीव होंगे। अगर वो कैश फ्लोज आपके डिस्टर्ब होते हैं तो आपका बिजनेस कितना डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपके पास भी पेमेंट्स करने को होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पे आउट आया 1 लाख रुपए का वो आपकी जेब में जा रहा है। वो 1 लाख रुपए का पे आउट कभी सप्लायर को जाएगा, कभी अगर आपके प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड है, उसके अंदर हमारी पैकेजिंग एक सप्लायर के पास है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दूसरे सप्लायर के पास है, हमारी जो उसकी प्रॉपर प्रोक्योरमेंट है वो तीसरे सप्लायर के पास है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास आता है। तो हमें 3 जगह पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट रेडी होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर होगा 3 जगह से होने के बाद, और उसके बाद फिर हम वो कंज्यूमर मार्केट के लिए उसको रेडी करेंगे। तो आपके पास फिर आपके जो एड्स के पेमेंट्स हैं, अगर कोई आपके पास कुछ आपके पास क्रेडिट्स हैं वो आपने पे करने हैं, उसके बाद आपने कुछ फीसेस हैं वो पे करनी है। इफ यू हैव अ टीम यू हैव टू पे ऑल दीज थिंग्स। तो कैश फ्लो इज एवरीथिंग यू आर मेकिंग अ मनी इनटू योर बैंक। और मैं इसको इसी तरह देखता हूँ कि आपका जो कैश फ्लो है वो बहुत जरूरी है, वो नहीं रुकना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रुक जाए मसला नहीं है। इट मीन्स कि आप अगर महीने का 10 लाख रुपए का कैश फ्लो लेके बैठे हुए हैं लेकिन आपका नेगेटिव प्रॉफिट है उसके ऊपर, बट स्टिल यू हैव अ वेरी गुड पोजीशन उसकी कंपैरिजन के अंदर जिस बंदे के पास 5 लाख का ही कैश फ्लो है और उसके अंदर उसका 2 लाख का प्रॉफिट है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि जो बंदा इस चीज को लेके चल रहा है और वो 2 लाख के प्रॉफिट को देखेगा, तो प्रॉफिट उसके लिए एक टॉफी है, एक मीठी टॉफी है। वो बोलेगा मजेदार, मजा आ रहा है खा के ना, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सही है, लेकिन बता नहीं सकते सब कुछ है, लेकिन स्टिल उसका जो कैश फ्लो है ना वो श्रिंक होके 3 लाख पे आ जाता है। लेकिन वो बंदा अगर जो 50,000 का लॉस कर रहा है और 1 मिलियन का कैश फ्लो लेके बैठा हुआ है तो उसको कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अगले महीने उसको दोबारा से 50,000 भी कवर कर लेगा, वो नया प्रॉफिट भी लेके आ जाएगा।
तो कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं पर, इसको एक और मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक इन्वेंट्री पड़ी है, you are selling this pen in the market and this pen is not being sold the way you want it to be sold, ठीक है। आप चाहते हैं कि महीने के 300 यूनिट सेल हो, तो आपने 3 महीने की इन्वेंट्री 900 यूनिट्स मंगवा ली, बट 3 महीने के बजाय 6 महीने हो गए, सिर्फ 300 यूनिट सेल हुए, 600 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है। तो दिस इन्वेंट्री एट योर वेयर हाउस इज कॉस्टिंग मोर। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ रही है। आपकी आपकी डेड इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ रही है, आपने इस पे पैसे लगा के रखे हैं। इन्फ्लेशन आपका हर दिन महीने के एतबार से अगर आप डिवाइड करें तो 1-2% आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है इस इन्वेंट्री के ऊपर। लेकिन अगर आप यही इन्वेंट्री, आपने फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के ये 600 पेन खरीदे थे और आपको कोई बंदा कह रहा है कि 700 रुपए ले लो और ये 600 पेन दे दो, तो आप इस चीज को ना देखा करें बैठकर, क्योंकि काफी लोग ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि हम जो है ना वो 1200 का ही देंगे, 700 का नहीं देंगे। अब उसमें लॉस क्या होता है कि आज तो आपसे वो 700 रुपए में ले रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, यू आर लूजिंग 300 रुपीज ऑन द टोटल नेट। आपका जो कॉस्ट है उसके ऊपर 300 रुपए का तो लॉस है, प्रॉफिट तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि अगर ये 6 महीने और पड़ी रह जाए इन्वेंट्री विदाउट सोल्डिंग इट आउट, इसकी जो कॉस्ट है जो आज 1,000 रुपए है ये 1,500 पे चली जाएगी। तो आप अल्टीमेटली 500 प्लस 300 800 रुपए का लॉस कर रहे होगे, ना कि 300 रुपए का। मेक सेंस। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। एक होता है नीश या एक प्रोडक्ट डिसाइड करना, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट हंट करना। आपकी 1-2 वीडियोस मैंने देखी हैं, उसके अंदर कोई एक बंदा है जो आपको बताता है कि मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ और इतने पैसे मैंने किए हैं, और सिंगल प्रोडक्ट है और पिछले कई सालों से कर रहा है, राइट। तो ऑन दैट क्वेश्चन, हमें क्लोथिंग किचन के अलावा और निशेस क्यों नज़र नहीं आती पाकिस्तान के अंदर, और मोस्टली क्लोथिंग क्यों है और इतना आसान है, या फिर हम डेली पहन रहे हैं ये वजह है, या क्या वजह है? इसके अलावा और कौन सी निश होती है, एक चीज़। और दूसरा इससे रेलिवेंट, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट इज गुड फिट, लाइक कुड बी मार्केट फिट इवन। अगर मार्केट फिट नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, हमें टेस्ट फिट के लिए भी पता होना चाहिए, यार ये टेस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। इफ इमरान इज स्टार्टिंग आउट टुडे, वो कौन सी चीज़ें वो देखेगा जस्ट टू प्रोडक्ट हंट के लिए, फाइनल करने के लिए। और दूसरा, हमें क्लोथिंग के अलावा और किचन आइटम्स के अलावा चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती। असल में ना हम लोग को कभी भी ना मार्केट के अंदर सिखाया ही नहीं गया, मतलब जितने भी गुरुज आज तक आए और चले गए, मतलब गुरुज का जमाना खत्म हो गया। अभी क्योंकि किसी बहुत कम लोगों को पता है कि यार वो प्रोडक्ट हंटिंग की क्या चीजें हैं, और जो लोग कर पाते हैं वो लोग आप उनको देखेंगे कि बहुत नए नए ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी से भी नहीं सीखा, उन्होंने खुद अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट उठाई, दे स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन इट, और वो विन भी कर गए माशाल्लाह, और काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो द ओनली थिंग इज कि एक तो मार्केट के अंदर जब पहले ये बताई जाती थी बातें कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, उस वक्त भी और उसके बाद तो फिर ये बिल्कुल ही नापायद हो गई चीज मार्केट से, कि नई निश के अंदर लोगों का ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता। मतलब आप सबसे पहले जब भी कोई निश सेलेक्ट करते हैं, लेट से मैं कहता हूं कि मुझे जो है ना ये हेडफोन लॉन्च करने हैं, ये हेडफोन पड़े, ये मुझे हेडफोन लॉन्च करने हैं, इसकी कैटेगरी लॉन्च करनी है, पूरे निश लॉन्च करनी है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इसकी निश ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, इस निश का वॉल्यूम कितना है। इस निश का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली भी, मैं किसी भी निश के अंदर किसी भी कंट्री में कोई भी निश लॉन्च करने जाता हूँ, तो मेरा जो सिंपल सा क्राइटेरिया है वो ये है कि $500 मिलियन की मार्केट होनी चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, कोई भी मार्केट हो, मिनिमम $500 मिलियन की टोटल ओवरऑल मार्केट साइज होना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा हो फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। ऐसा नहीं हो कि, और फिर ये पहली चीज है, और ये वाला क्राइटेरिया तो मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस के अंदर और अपनी चीजों के अंदर बता चुका हूँ। दूसरी नंबर पे चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आप कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर आप घुस भी सकते हैं कि नहीं घुस सकते। मतलब आज अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में घुसना चाहेंगे और बोलेंगे मैं फैक्ट्री लगा के यूनिलीवर को टक्कर दूंगा, तो आप नहीं कर सकते। आपको 50 साल लगेंगे, उसके बाद भी शायद, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, यूनिलीवर की लेवल जितना ट्रस्ट बिल्ड करना है। हाँ, आप कोई एक प्रोडक्ट उठाएं
सिंगल प्रोडक्ट उठाएं, आप बोलेंगे मैं आपको शैम्पू ऐसा लॉन्च करके दूंगा यूनिलीवर भी कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो वहां पे आपकी एक मार्केट बिल्ड होगी। ठीक है, ये हो गई ठीक दो है। इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना कि लोगों को नजर क्यों नहीं आती, नजर सबको आती है सर, लेकिन लोगों को क्विक मनी चाहिए और क्विक सक्सेस चाहिए। ये जो पूरा सोशल मीडिया आज चल रहा है इस चीज के ऊपर, एवरीवन वांट्स क्विक सक्सेस एंड क्विक रिजल्ट्स। No one is ready to wait. No one is ready to invest their time and money and effort into the product they build, they try to build. कोई भी नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि हम आज पैसे लगाएं, अगले 3 महीने में मिलियनर। गाड़ी होनी चाहिए, लाजमी है, नहीं होगी गाड़ी तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। Literally 3 months. In 3 months, if they don't see a car in their pocket, the car keys in their pocket, they think कि यार आप कुछ गलत कर रहे हैं, या उनके अपने ही उनको बोलना शुरू कर देंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म। और बिजनेसेस की अगर हम बात करें, द रियल बिजनेस टेक्स टाइम, इट इवन टेक्स 10 to 20 years कि आप उसको प्रॉपरली बिल्ड करें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ कि जब वो खड़ा हो तो गिरे भी तो आपकी बेसिस ना हिले। सही है, इतनी ज्यादा Right. स्ट्रॉन्ग बेसिस होनी चाहिए। तो लोगों को जो आज आज लोगों को निशेस नजर आती हैं, दे कम टू मी, दे टेल कि यार हमने जो है ना ये लॉन्च किया है। मैं कहता हूँ अच्छा है, खड़े हो, फर्म रहना इसके ऊपर, मजा आएगा आपको। लिटरली लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होते हैं, 1 डेढ़ महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई बहुत अच्छे पैसे लेके बैठा हुआ होगा, 6 महीने के बाद बंद कर देगा, बोलेगा नहीं चल रहा मेरे से। वो नहीं चल रहा का मसला मसला ये होता है कि आप सिर्फ ये समझना चाह रहे हो कि जैसे मैंने पहले बात की कि एड का बजट लगाया, मुझे सेल्स क्यों नहीं आ रही। भाई एड बजट सेल्स के लिए नहीं होता। आपको मार्केट बिल्ड करनी है, आपको कंटिन्यूअसली अपनी रील्स क्रिएट करनी है, आपको कंपैरेटिव एडवांटेजेस पे खेलना है, आपके कंपैरेटर्स की जो बिड्स हैं वो आपने विन करनी है, क्योंकि आपने एक एड का, एक मीडिया का स्पेस है जो बाय करना है। वो मीडिया स्पेस बाय कर कर आपने ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है जब वो डिलीवर हो उनके पास, तो आफ्टर सेल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए उसके ऊपर। तो जो बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं कि उनको सब्र नहीं है, इस वजह से वो नई कैटेगरीज में हाथ ही नहीं डालते। वो कहते हैं ओके, कपड़ा जो एक ऐसी चीज है, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई पहन रहा है, लो भाई लसो, सबको पहनाओ और खुद भी पहनो, मजे करो, एंजॉय मारो। रहे लोग करते रहेंगे वो, उनको दूसरी चीज नजर आती है और कुछ नहीं होता। किचन आइटम जैसे आपने कहा, अभी तो आपने एक चीज कम कही है, लोगों को फिर आती है नजर क्रीम्स। वो कहते हैं कि हम जो है ना वो इसमें भी होता है। हाँ हाँ, हाँ सही है, परफ्यूम। इसमें भी है। परफ्यूम हाँ। दूसरे तीसरे नंबर पर परफ्यूम। साद अफरीदी के साथ हम बैठे हुए थे लास्ट टाइम, पिछले साल की बात है, तकरीबन 8 9 महीने पहले की बात है, साल पूरा भी नहीं हुआ। तो हम हम्म। वैसे ही उनसे मिलने गए थे, बात करने गए थे, कुछ अपने मसले हल करने गए थे उनके पास। तो समझ में नहीं आ रही थी चीजें, तो साद भाई को मैंने अपने ब्रांड्स दिखाए। कहते हैं मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपकी जो कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल अमेजिंग। और मैं तो डर रहा था कि ये लोग भी कोई परफ्यूम का ब्रांड ना ले आए। तो मैंने कहा यार हम तो चिढ़ सकती है हमें परफ्यूम के ब्रांड से, क्योंकि इतने ज्यादा वो हो गए कि समझ नहीं आता। और आप कस्टमर भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं। आपका हम्म। मोड क्या है, अभी लोगों को मोड भी नहीं पता होगा मोड क्या होता है। ठीक है, तो जी। आपका मोड क्या है, आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं परफ्यूम। भाई हम अच्छे हैं, हम साद अफरीदी से अच्छे हैं। अच्छा, साद अफरीदी कोई बोल रहे हैं हम आपसे अच्छा परफ्यूम बना रहे हैं। लोग ऐसे ही देखा है हम्म। हमने जाके कि उनसे मिलके कह रहे हैं हम आपसे अच्छा परफ्यूम बना रहे हैं। भैया आप बना रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ब्रिंग समथिंग एल्स जो मार्केट के अंदर कम से कम कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट करे, जो कस्टमर देखकर भी बोलेगा यार हाँ आई शुड ट्राई दिस वन। ठीक है, तो लोगों को हम्म। बोतल गली मिल गई है कराची गई, उनको वहां से परफ्यूम मिल जाता है, कोई भी परफ्यूम आप बना के दे दें और वो लॉन्च कर देते हैं। लोगों को नजर आती हैं कैटेगरीज, लोग लॉन्च करना भी चाहते हैं, बट एक तो उनको ट्रस्ट नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और वो ट्रस्ट कब आएगा इमरान, वो ट्रस्ट तब आएगा जब लोग रिसर्च करेंगे। तो जो ऐसे पहला ही है। स्टेप है ना वो रिसर्च है, ये पूरा सर्किल है। आप रिसर्च करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, लॉन्च करेंगे, प्री लॉन्च करेंगे, इसका फेज में दोबारा रिवाइज करता हूँ। रिसर्च करेंगे, आप टेस्ट लॉन्च करेंगे, उसके बाद प्री लॉन्च करेंगे, फिर आप लॉन्च करेंगे, फिर आप उसको सस्टेन करेंगे। आप देखेंगे कि आपने जिस ऑडियंस के लिए लॉन्च किया है, रिसर्च के अंदर आपकी बायर पर्सोना रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है,
कैटेगरी रिसर्च है, निश रिसर्च है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें आती हैं। जब प्रोडक्ट डेवलप करके आप एक मार्केट के लिए लेके आ रहे हो तो कम से कम उसको टेस्ट तो करो, 8-9 महीने 12 महीने कम से कम टेस्ट करो कि वो ऑडियंस जिसके लिए आपने लॉन्च किया है, क्या वो ऑडियंस इसको टेस्ट भी कर रही है, ले रही है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। आप कहते हो मेरे 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 रिश्तेदार मना कर रही है तो बेकार चीज तुमने लॉन्च कर दी, तो मेरे रिश्तेदारों को क्या पता। सही है। लोग लोग कहते हैं कि मुझे ना गुस्सा आ जाता है बोलते बोलते, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है ना, तो मैं बोल रिपीट नहीं करना चाहता, क्लाइंट्स भी सुनेंगे ये पूरी पॉडकास्ट। तो लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार फोन करके मना कर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या लगा दिया तुम लोगों ने। अबे भाई उनको क्या पता, मार्केटिंग नहीं पता उनको, उनको रिसर्च नहीं पता, उनको पर्सोना नहीं पता, उनको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स का नहीं पता, उनको मार्केट एस्पेक्ट्स नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि आपके अचीवमेंट गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो इन सारी चीजों से, उनको कुछ भी नहीं पता। द ओनली थिंग इज नो कि यार ये लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा। अबे तुम्हें क्या पता क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तुम छोड़ दो ना, तुम रिसर्च करो, उस रिसर्च के ऊपर बिलीव ट्रस्ट करो, या अगर खुद रिसर्च करना नहीं आती तो किसी अच्छे बंदे के पास चले जाओ, उसको 10-12 हजार रुपए दो, या कोई महंगा होगा तो थोड़े से महंगे पैसे दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको बोलो यार मुझे रिसर्च कर दे, मैं ठीक मैं 1-2 मिलियन लगाना चाह रहा हूँ, उस 1-2 मिलियन को मैं हक लगा लूं। और मार्केट में निशेस भरी पड़ी हैं। आपको मैं कुछ निशेस का बताऊं, वैसे तो मैं मार्केट में बोलता रहा हूँ और कुछ कॉपी कैट्स ने जो है वो निशेस उठा के लॉन्च की हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे बहुत ज्यादा। तो है निशेस मार्केट के अंदर, फैशन के अंदर इस वक्त 5 से 6 ऐसी निशेस हैं जो कि कोई भी नहीं देख रहा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं देख रहे उन निशेस को। वो लोग 1-2 आर्टिकल्स लॉन्च कर देते हैं उसके, लेकिन उसके अंदर उनको कभी भी अभी तक मैंने नहीं देखा कि स्ट्रक्चर मार्केट कोई खड़ी हुई हो। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है लड़कियों के कोऑर्ड्स। ठीक है, कोऑर्ड्स कहते हैं, ये लड़कियां पहनती हैं। इस वक्त 3 टोटल, आपको नहीं पता? नहीं आपको पता। नहीं पता, मुझे सही नहीं। है। हाँ लिटरली बट नहीं, अगेन होगी नीश, बट मुझे नहीं पता, इट्स ओके, आपको मैं नहीं लड़की पता, नहीं हूँ, ना ही मैंने नहीं कहीं ये एक्सप्लोर नहीं किया ना। ओवरऑल मार्केट में नहीं पता लोगों को, सर नहीं पता, लिटरली नहीं हाँ। पता कि ये है क्या। तीन इसका मतलब ये अच्छी नीश हो सकती है पॉसिबली, अगर मुझे नहीं पता तो। तीन सिर्फ ब्रांड्स हैं, तो सॉरी, 3 सिर्फ स्टोर हैं शॉपिफाई के, जो कोशिश कर रहे ओके। हैं कि हम कुछ जो है ना इसके अंदर टैप इन कर लें, लेकिन वो लोग भी कोवर्ड को ले गए हैं लाउंज वेयर के अंदर। तो लाउंज वेयर इज अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी, कोवर्ड्स इज वेरी हम्म। डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, और आप कोवर्ड्स को जब समझेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, तो जो पहली चीज है ना, लोग इस स्टेप को छोड़ देंगे और वो बोलेंगे हमने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अशरफ के मुंह से सुन लिया कोवर्ड, चलो भाई दोनों कोड को। सही है। हम्म। लोग क्या करते हैं, मेरी पिछली जो पॉडकास्ट हमने बैठक में की थी हसान भाई के साथ, तो उसमें ये हम्म। बात की थी, उन्होंने भी ये बात की थी कि आजकल जो मार्केट में होता है रिवर्स सोर्सिंग होती है। सप्लायर आगे कहता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये लो आप बना लो बेचो, बना के मैं दे रहा हूँ बेचो आप। ये बहुत गलत टैक्टिक है। अगर आप एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो, आपको जब ड्रॉप शिपिंग करनी है या आपको अगर व्हाइट लेबलिंग करना है, आपने रीसेलिंग करना है, तो आप ये काम हरकत कर सकते हो। हम्म। लेकिन अगर आप इस चीज को देख रहे हो कि मैंने ब्रांड लॉन्च करना है, तो पहली चीज, अगर आपने मेरे मुंह से आज सुन भी लिया कि कोड लॉन्च करना है, कोई नाम है, कोई कोड, कोई बला है, तो पहले अंडरस्टैंड तो करो मार्केट को, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो, आपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करो, वो क्या पहनना चाह रहा है, किस तरह पहनना चाह रहा है, कौन से इवेंट्स पर पहनेगा, कितनी दफा पहनेगा, क्या प्राइस पॉकेट है उसका जिस पर वो आपको खरीद सकता है, और क्या रेंज है। जब आप पैन पाकिस्तान की बात करते हो तो आपने प्रोडक्ट को रेंज में लेके आना होता है। 2500 रुपए, आप उसको 2500 से ऊपर करोगे आप एलीट पे चले जाओगे। 2500 से ऊपर पाकिस्तान में जो खरीदारी होती है वो एलीट लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करोगे, जो सप्लायर देगा वो लॉन्च कर दोगे, फिर बोलोगे मार्केटिंग खराब है। तो अल्टीमेटली सारा जो निचोड़ है ना, वो आके यहाँ बैठता है इमरान भाई, कि आपने रिसर्च करनी है, आपने अंडरस्टैंड करना है मार्केट को, उस मार्केट के हिसाब से सॉल्यूशन लेकर आना है आपने। और जब वो आप हम्म। सॉल्यूशन मार्केट में लेकर आएंगे, पीपल विल डेफिनेटली लव इट, पीपल विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम इट, और फिर आपने उस पर स्टक रहना है। ऐसे आई ही है। हैव आई हैव 2 ब्रांड्स, मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ फिर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हैव 2 ब्रांड्स, बोथ आर डूइंग अबव मिलियन रुपीज अ सेल इन अ मंथ
from the very start, और both are single product store. वंडरफुल। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर का फायदा ये होता है कि आप स्केल बहुत अच्छा करते हैं और वही आपको मल्टीपल उसमें लेकर जाता है. वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट इन यूएसए, इन केएसए, इन यूएसए, इन बोथ कंट्रीज, और वहां पर दोनों जगह उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. वी विल बी सेलिंग, गिविंग द इन्वेंट्री फ्रॉम पाकिस्तान. It will be made in Pakistan products for both the categories. But we will keep it single product until we hit $1 million. वंडरफुल। ये जो वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी लोग नहीं समझते, मैं खुद भी नहीं समझता था प्रीवियसली। 3-4 साल पहले आई वॉज डूइंग वर्डप्रेस, आई वॉज डूइंग एसईओ, थोड़ा बहुत ग्राफिक कर लेता था, गूगल एड्स भी कर लेता था, मेटा एड्स भी कर लेता था। वंस आई रियलाइज कि यार इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप सब कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द वन कोट जो कि मेरे दिमाग में छपा हुआ है और मैं हमेशा याद करता हूँ कि भाई आप कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर मैंने ना नीज डाउन किया, मैंने क्लटर रिमूव किया और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लेकर आया खुद को। नाउ ये होता है कि यार एक छोटा सा, लेट्स से इफ माई एजेंसी इज प्रोवाइडिंग गूगल एड्स ओनली, तो मुझे पता है कि मैं गूगल एड्स को जिसको भी दूंगा, मुझे पता है ई कॉमर्स के अंदर ये फ्लो फॉलो करना है और सर्विस के अंदर ये फ्लो फॉलो करना है। तो वो एक छोटा सा सिस्टम बनता जाएगा और मुझे बार बार रिपीट चीज़ें शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, फ्रॉम द स्क्रैच। अभी बहुत ज़्यादा सारे लोग प्रोडक्ट के अंदर ये गलती कर सकते हैं कि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंची, उसके साथ यार मैं दूसरी भी कर लेता हूँ, या मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये रेलेवेंट है, इससे कर लेते हैं। जैसे कि क्लोथिंग के अंदर टी शर्ट लॉन्च की, फिर टी शर्ट के वेरिएशंस लॉन्च कर दी, फिर टी शर्ट के साथ ट्राउजर भी तो पहनना होता है, खाली टी शर्ट थोड़ी पहनेंगे, फिर अंडर अंडर भी तो पहनना होता है, वो भी पहनना होता है। तो काफ़ी लोग ना इस तरह से लूज कर जाते हैं। ऐसे ही मेरे भाई ने ना एक लॉन्च किया था, ये अजरकियाँ बेचता है, ठीक है, सिंधी अजरक ऑनलाइन बेचता है। उसने अजरकें बेचना शुरू कर दी, फिर उसने जो है ना ऐड किया, ये जो लड़कियों की अजरक से नहीं बनती शर्ट्स वगैरह, वो भी मैंने उसको कहा कि भाई तू 10 दफ़ा कर ले, बिकेगी तेरी अजरक और तू आखिर में वही बेचेगा, और यही हुआ। और आखिर में वो सिर्फ अजरक के ऊपर उसका 90% मार्जिन अजरक से आता है, बाकी प्रोडक्ट से आता ही नहीं है। तो वो वही कर रहा है। अब बाकी सब उसने छोड़ दिया, ऐसा ऐसा जो स्टॉक वगैरह किया था वो खत्म कर दिया। अच्छा, अब आते हैं आपके ना कंटेंट की ऊपर। आपने कहा था कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताएं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट बिजनेस, उसकी एक स्टोरी के बगैर वो चीज़ें नहीं बिकती। आपने कहा ना कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन 2-3 चीज़ों से आ सकता है, या तो आपकी प्रोडक्ट कोई बिल्कुल ही अलग ही हो, मतलब बिल्कुल अलग, इस दुनिया से भी अलग हो, एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरा हो जाती है स्टोरी आपकी। जो लेट्स से अगर आप परफ्यूम बेच रहे हो, तो आप परफ्यूम डायरेक्टली बेचोगे कि यार मेरे पास बेहतरीन परफ्यूम है, या उसकी बैक साइड की स्टोरी क्या है, तो स्टोरी बेचोगे, फिर ऑटोमेटिकली परफ्यूम बेचेगा। हाउ हाउ डू यू थिंक दिस इज? और आप जितने भी प्रोडक्ट या ये जो लॉन्च करेंगे, उनके उनके लिए इससे रेलेवेंट, कंटेंट से रेलेवेंट क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा यार, कोई भी बंदा, सवाल यही था ना कि कंटेंट कैसे बनाए. एग्जैक्टली exactly. देखें, सवाल यही था कि एक तो कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, आपने बताना है कि वो कैसे करें। दूसरा, अगर मेरा ये स्टेटमेंट है, आप इसे बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं है, कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आपकी स्टोरी के अंदर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। इज इट ट्रू? डेफिनेटली, या इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू. देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट में ही कुछ ना कुछ घुसेड़ना है. आप ब्रांड स्टोरी में डाल सकते हैं, आप प्रोडक्ट की स्टोरी में डाल सकते हैं, आप जो है उस पूरी स्टोरी को ही प्रोडक्ट बना सकते हैं. मतलब प्रोडक्ट को आप फ्री कर दें, स्टोरी को प्रोडक्ट बना दें, आप स्टोरी बेचें. मतलब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, एक एक कपल है, उन्होंने अभी गांव जाके अपना कोई एयर रिंग्स का काम शुरू किया है. शी क्रिएट हैंडमेड एयर रिंग्स. बहुत नाइस और अच्छी चीजें बनाती है वो लड़की. अब वो क्या है, वो क्या इयररिंग्स मार्केट में खत्म हो गई हैं, या वो कोई अनोखा काम करके लाई है इयररिंग्स के अंदर? हैंडमेड तो 1 लाख बंदा कर रहा है हैंडमेड. द ओनली थिंग शी इज एबल टू सेल एज मेनी यूनिट्स एज शी कैन इज द स्टोरी. People is loving the story, people is looking at the story, not at the product at all. तो लोग स्टोरी को पसंद करते हैं, इसलिए प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं. सही है. तो अगर आप समझते हैं कि यार मेरे प्रोडक्ट में जान नहीं है, या जान है लेकिन कंपटीशन इतना है कि लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो आप उसको प्रोडक्ट से कभी भी नहीं जोड़ते. मिसाल के तौर पे आज से 2 साल बाद ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हैं जो ईयरबड्स बना के बेच रहे हैं, ये लोग
सब कहते हैं कि हम एएनसी हैं, ईएनसी हैं, हमारा जो है बैटरी टाइम अच्छा है, हमारा लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी है, ड्यूल ट्रिपल डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, तो सब यही कर रहे हैं। तो आज से 2 साल बाद दे ऑल विल नीड अ स्टोरी टू स्टैंड एट देयर सर्टेन पॉइंट्स। हर बंदा इनको बोलेगा कि भाई ठीक है तुम सब सही हो, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन है, कस्टमर को कंफ्यूजन हो जाती है। या तो आप एग्जैक्टली। या तो आप जीरो की तरह प्राइस गिराते जाओ और बेचते जाओ, बस सारा दिन बोलो मैंने सेल लगाई हुई है और वो बेचते जाओ, वो बेचता रहेगा, क्योंकि ये भी कोई रियल सेल नहीं होती। लेकिन चलो ठीक है कि ये एक स्ट्रेटेजी है कि आपने बस सस्ता कर दिया और बिक गया। लेकिन ब्रांड्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको स्टोरीज चाहिए होती है, उनको मल्टीपल एंगल्स पे काम करना होता है। इसी से मेरा दूसरा जवाब है आपके सवाल का कि कंटेंट बनाने के लिए अगेन अगेन यू मस्ट हैव अ गुड रिसर्च, यू मस्ट नो योर ऑडियंस। अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं जानते, अगर आपके पास बायर पर्सोना नहीं है, अगर आपके पास आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स नहीं है, you are not able to sell, you are not able to communicate, and you are not able to attract the customers towards your the visitors towards your website, और वहां से वो कस्टमर्स तो कभी नहीं बनेंगे। इमरान इमरान के 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिससे इमरान कहता है कि यार मुझे कोई ये बताएगा ना तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ूंगा। सही है। और इमरान की 5 ऐसी वीकनेसेस हैं जो इमरान को तकलीफ देती हैं या उससे इमरान रेग्रेट करता है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द 5 regrets and 5 strengths of Imran, you will be able to sell Imran anything। क्योंकि आप बोलोगे इमरान का, फॉर एग्जाम्पल इमरान की एक स्ट्रेंथ है कि ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, तो आप उसको बताओगे इफ यू चूज माई प्रोडक्ट योर कम्युनिकेशन विल बी हाई, योर कम्युनिकेशन विल बी मोर बेटर। तो इमरान बोलेगा यार मैं वैसे ही अच्छा हूं, मैं ये ले लेता हूं, मैं और बेहतर हो जाऊंगा। सही है। द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो इमरान का रेग्रेट है, इमरान का रेग्रेट है कि इमरान has tried to chase all categories to work in and to win the business in all categories for the last 5 years, and he has wasted all his 5 years। तो हम उसको बताएंगे कि देखिए अगर आपके पास कोई एक चीज चूज करने का मौका हो जिसको आप लेते ही विन कर जाएंगे, तो वो ये प्रोडक्ट है, ये आप लें, आप फौरन विन कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी और एड पे गए तो आपने पहले ही 5 साल बर्बाद कर दिए हैं हर चीज टेस्ट करने के चक्करों में। अब ये इमरान का रेग्रेट बेच दिया मैंने इमरान को, और मैंने इमरान के स्ट्रेंथ के ऊपर भी इमरान को बेच दिया। तो ये दोनों एंगल पे मैं ऐड चलाऊंगा। इमरान के जैसी 1 लाख या 10 लाख ऑडियंस होगी जो इमरान की तरह के ही रेग्रेट्स और स्ट्रेंथ्स लेके बैठी हुई है, तो वो उस पर खरीदेंगे। लेकिन एवरीवन इज नॉट इमरान, everyone is not Ashraf, everyone is not someone else, so we have at least 30 to 50 ideal customer profiles जो हमारे सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन है। मेरा एक प्रोडक्ट है, वो मैं 50 टाइप की अलग अलग ऑडियंस को बेचता हूं। मदरसे वाले भी लेते हैं, होटल वाले भी लेते हैं, होटल के अंदर बड़े होटल हैं जो कि 5 स्टार लेवल के, वो भी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ढाबे हैं, वो भी लेते हैं, फिर कुछ किचन चेन्स हैं वो भी लेती हैं, कुछ स्मॉल होम किचन हैं वो भी लेते हैं। ये सारे अलग अलग हैं, इन सबके मसले अलग हैं, सबके रेग्रेट्स अलग हैं। फिर कुछ लोग हैं जो टोटल कंज्यूमर हैं, दे आर नॉट बिजनेस, दे आर नॉट B2B, दे आर ओनली कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर माइंडसेट के साथ लेते हैं। पिछले दिनों मेरे पास ऑर्डर आया, उसने कहा पूरी बिल्डिंग के लिए मुझे चाहिए आपका प्रोडक्ट। मैंने कहा ठीक है, पूरी बिल्डिंग के लिए आपको देंगे हम, ठीक है। So you understand the market and you try to sell everything. You try to sell one thing to everyone with a very different aspects. किसी को कोई चीज दोपहर में चाहिए तो आप उसको दोपहर के लिए बेचेंगे, आप उसको रात के लिए नहीं बेचेंगे। Exactly. अब इमरान को भूख लगी है तो उसको मैं खाना दोपहर में ही बेचूंगा, लेकिन इमरान को भूख लगी नहीं है तो मैं उसको खाना नहीं बेच सकता। सही है। तो ये जो चीज है ना कि कंटेंट बनाना है, ये कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन कि आपके क्या रेग्रेट्स हैं, आपके कस्टमर, क्या आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं? नहीं सर, हम जानते, आप किसी से भी पूछ लें।
बड़े से बड़ा ब्रांड उठाएं आप इमरान, किसी के पास भी जाएं, किसी से आपकी नेक्स्ट बात हो ना, उससे पहला ये सवाल करें कि आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं? डू यू नो योर हम्म, ऑडियंस? 5 सवाल, 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाएगा वो। एग्जैक्टली। सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये है ना कि एक गलती फिर हम ये कर रहे हैं कि हम लोग रादर देन फोकसिंग ऑन आवर कस्टमर, हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट कैसे होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम, मेरे एग्जांपल बेंग के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैंने बिजनेस करना है। अब वो मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लगेगी, उस तरह से मैं किस तरीके से बेचूंगा, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर शुड बी द नंबर वन प्रायोरिटी। आपने बोला कि डिफरेंट एंगल्स ट्राई करने हैं। ये वाली चीज़ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताएं कि यार हर चीज़ के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा ना कि आप तब बेचें जब अगले बंदे की नीड हो। एक बेसिक मुझे ना मार्केटिंग स्टोरी याद आती है, वो ये है कि एक नींद वाली एक ऐप थी जो कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो उनके लिए बनी थी। तो वो लोग ऐड चला रहे थे, बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने और बहुत सारे लोग हायर मार्केटर्स को हायर किया, फायर किया, हायर। तो एक बंदा आया, उसने देखा कि यार आपका ऐड दिन में भी चल रहा है, आपका ऐड रात में भी चल रहा है। उसने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ की कि उसने दिन में ऐड बंद किया, उसने रात में फोकस ज़्यादा किया। तो जितने लोग रात में ज़्यादा जाग रहे थे उस ऐप को यूज़ करना शुरू हो गए और ऐप इंस्टॉल ज़्यादा बढ़ गए। तो ये बेसिक चीज़ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार कौन बंदा कब यूज़ कर रहा है, राइट। तो ये वाली चीज बताएं कि कितने एंगल्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बेचें। तो किस एक तो आपने बता दिया वीकनेसेस के अराउंड ना, तो आप किस तरीके से लेकर जाते हो और एंगल्स आप यूज करते हो मेटा एड्स के अंदर, वो किस तरीके से कैंपेन एक बनाई उसके डिफरेंट 5 एंगल्स, या किस तरीके से आप इसको लेकर चलते हो। यार एड कैंपेन्स के तो हजारों पैटर्न्स हैं और पॉसिबिलिटीज हैं, उसपे तो हम पढ़ेंगे तो हमें कोई 3-4 घंटे की बात करने का टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम है। मेरे पास नहीं। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, कि कोई भी मुझसे पूछता है कि एंगल्स का मतलब क्या है, तो जैसे मैंने आपको दो बताया कि सेम ऑडियंस है, उसका एक रेग्रेट है, उसका एक पेन है। अब इसके अलावा क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा फियर्स होते हैं। खौफ, कोई चीज आपको खौफ दिला रही है, ठीक है? आपको आपका करियर खौफ दिलाता है, आपको आपका बॉस खौफ दिलाता है, आपको आपके डिसीजंस खौफ दिलाते हैं, आपका कोई पास्ट ऐसा होता है जो आपको खौफ दिलाता है, तो एवरीथिंग इज एन एंगल, ठीक। इसके हम्म, अलावा ये हो गई 3 चीजें, फियर, रेग्रेट, पेन। अब आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, एंड पेन एंड प्रॉब्लम्स आर बोथ आर द डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट सेम। ये जो लोग ये अगर नाम समझ के नीचे कमेंट भी कोई कर दे शायद कि पेन्स और प्रॉब्लम एक ही बात है, फजूल की चवलें मार रहे हो, फियर भी एक ही चीज है, तो नहीं है मेरे भाइयों। आप जाएं, आप जाके अपने फियर्स लिखें, वो चीजें जिससे आप डरते हैं, और वो चीजें जिससे आपको तकलीफ है, और वो चीजें जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है आपका। पेन हम्म, की आपको तकलीफ है, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपके पास होगा, लेकिन फिर भी स्टिल देखें, आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, कि मैं एक ईयरबड यूज कर रहा हूं बट स्टिल मेरे पास वो पेन दे रहा है कि मेरा कान दर्द करता है, मैं सारा दिन उसको यूज नहीं कर सकता। दैट इज वाई वहां पर इन लोगों ने अब एयर कफ लॉन्च किया है। तो ये पेन की वजह से एक नई इनोवेशन है ना, कि एक पेन को रिलीव किया है उन्होंने। कान में हम्म, लगा पेन ही आता है ना, तो उस पेन को रिलीव या, किया उन्होंने एक नई इनोवेशन से, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो पेन्स जो है वो अलग है, फियर्स अलग है, रिग्रेट्स अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है। अच्छा, प्रॉब्लम्स के अंदर आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लाइफ में आते हैं, कुछ आपके प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग कस्टमर्स, जब हम बायर पर्सोना रिसर्च करते हैं अपने ब्रांड्स के लिए, तो हम जाकर ये भी चीज फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स के पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। अब वो कंप्लेन्स हम्म, हमारे लिए उनके रिस्पॉन्सेज हैं, वो सॉल्यूशंस हम लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि यार आप जो क्लेम करते हैं कि आपका जो ये चश्मा है ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये 3 दफा इस्तेमाल करने के बाद या गिरने के बाद टूट जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार एटलीस्ट हमारा चश्मा जो है ना वो 10 दफा यूज हो, सही है। तो हमारा एक एंगल क्या हो गया, जब हम वीडियो बनाएंगे हम एंगल बनाएंगे, अगर आप इसको 10 दफा भी फेंक देना ये नहीं टूट सकता, तो ये एंगल है सर। बाकी सारी बातें वही हैं जो पिछली आपने हर वीडियो में करनी है। दूसरा एंगल क्या हो गया, एक उसका मसला ये था, हमने दोबारा से जाके पढ़ा कि यही चश्मा बनाने के लिए कि ये जो शीशे हैं इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाती हैं बहुत जल्दी,
ठीक है, और हमारे कंपैरेटर के किसी लिस्टिंग के ऊपर ये कमेंट आया हुआ था, कहीं कहीं पर लोगों ने पेस्ट किया हुआ था, उनके कस्टमर्स ने। अब हम जाएंगे, हम बोलेंगे, हमारा दूसरा जो एंगल होगा वो ये होगा, हम आपको 1 साल की गारंटी करते हैं कि इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, अगर एक स्क्रैच भी आया तो आपसे पैसे पूरे वापस। तो अब हमारा दूसरा एंगल क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करना डायरेक्टली विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ 12 मंथ्स वारंटी। ये दूसरा एंगल है। वही ऑडियंस जिसको मसला था, 10 दफा गिराने वाली ऑडियंस अलग है, वो अलग आपसे खरीद रही है। और जिसको मसला है इसके स्क्रैच से, वो ऑडियंस अलग है, वो आपसे अलग खरीदेगी। यही चश्मे की बात को अगर आप तीसरी तरह बोलना चाहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ना हुक होती है, शुरू के 3 सेकंड वहीं पे आपने उनको हुक करना होता है, और उसके बाद फिर 90% आप चीज सेल कर लेते हैं। तो आपने तीसरी चीज बोली कि अगर आपने ये चश्मा पहन के इंटरव्यू में गए, तो आपने ऐसा इंटरव्यू देना है कि इंटरव्यूअर की मजाल नहीं होगी आपको फेल कर सके, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं। बस ये तीसरा एंगल है। किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो वो चश्मा खरीद के जाएगा। अगर आपको हीरो लगना है तो आप चश्मा पहने, फिर आपने उसे कुछ लाइफस्टाइल शॉट दिखा दिए कि इस तरह से फील होता है हमारा चश्मा पहन के, ये सारी चीजें हैं। तो इट इज वेरी वेरी इजी यार, आपको समझना है। एंड एवरीथिंग कम्स टू द पॉइंट कि जहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है अपनी मार्केट को। अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अगर आप अपनी फियर्स को, प्रॉब्लम्स को, पेन्स को, रेग्रेट्स को नहीं समझ रहे, यू कांट डू एनीथिंग। और इसके बाद फिर अच्छा कुछ चीजें आती हैं जो कि आपके पेन्स फियर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप फॉलो करते हैं हानिया आमिर को, तो या तो मैं हानिया आमिर से वीडियो बनवा के दिखा दूं, या उसकी तस्वीर के साथ मैं ऐड लगा दूं, तो डायरेक्टली, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, आप उसको पसंद करते हैं, जो वो काम करेगी वो आप करेंगे वो। दूसरी चीज कि मैं हानिया आमिर का रिव्यू लगा दूं अपनी जबान में कि ये चीज हानिया आमिर को हमने दी थी इस तरह से, वो झूठ भी हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट मैंने कैच कर लिया। सही है, ये तो हो गई पर्सनैलिटी बेस्ड। अच्छा, कोई चीज आपको पसंद है, आपको पोइट्री पसंद है, तो आपने पोइट्री लगा के लोगों को कैच कर लिया। आपको पॉलिटिशियन पसंद है, आपने, मिसाल के तौर पे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, क्लोथिंग है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यार क्लोथिंग, कपड़े पहन के खूबसूरत कौन लगते हैं, इमरान खान लगता है कपड़े पहन के अच्छा। मैंने इमरान खान की बातें करना शुरू कर दी, या उसकी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी, ठीक है। या फिर मैंने देखा कि यार ये जितने भी हमारी ऑडियंस के अंदर जो है ना, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि ये लोग फ्राइडे को 100% जो है ना, ये लोग शलवार कमीज वेस्ट कोट पहनते हैं। तो मैं इनके लिए कंटेंट बनाऊंगा ताकि ये लोग देखकर मुझसे खरीदें। मेरी अच्छी ऑडियंस है ये। सही है। वंडरफुल। मेरी लास्ट, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, टोटली अंडरस्टैंड आप बिजी हैं, और हम 4 घंटे की पॉडकास्ट करेंगे किसी दिन। बट मेरे दो आखिरी क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि via this platform, do you have anything to say or request to the government, जो गवर्नमेंट करे for the sake of for the people who are doing e-commerce in Pakistan, ताकि उनको benefit हो सके, और that's one thing, या फिर इस इकोनॉमी के अंदर कुछ इंजेक्ट हो सके और बेहतर चीज़ें हो सके। नथिंग टू से टू गवर्नमेंट एट ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। आप जो कर रहे करते रहे, बड़ी मेहरबानी, बस हमें कुछ ना करें। ओके, अंडरस्टैंडेबल, टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कह सकता था कि यार जितनी भी डिलीवरी कंपनीज हैं उनसे हमें इश्यूज आते हैं, आप उनके ऊपर थोड़ी लगाम लगाएं या एक प्रोसेस बनाएं ताकि वो एक प्रोसेस के अंदर हों, क्योंकि हमें या तो चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंचती। इवन मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो जो टेलीमार्ट के सीईओ हैं, क्या नाम है उनका यार, मेरे जहन से निकल गया, रऊफ, अहमद ईसा रऊफ, रऊफ, अहमद रऊफ। हाँ, अहमद रऊफ, राइट। तो वो यही कहते हैं ना कि यार एक दफ़ा उनकी मैंने पॉडकास्ट देखी, उसके अंदर ये बता रहे थे कि यार हमने प्रोडक्ट बेची, आगे डिलीवरी वाले ने कॉल की और एक मिस कॉल गई, फिर वो वापस आ गए, और फिर हमने कस्टमर को कॉल की, कस्टमर कहता है मुझे तो उन्होंने कॉल की और आया ही नहीं उसके बाद, और प्रोडक्ट हमें रिटर्न आ गई। सो दैट इज़ ह्यूज प्रॉब्लम जो कि इसके अंदर है। ये भी हो सकता था। अदर देन दैट, एक जितने भी ई कॉमर्स शुरू कर रहे हैं उनके लिए एनी एडवाइस, जितने भी ईयर्स का आप एक्सपीरियंस है आपके पास, और वो उनके लिए गोल्ड माइन हो कि यार हाँ यार, दैट इज द थिंग आई वांटेड टू हियर। यार एडवाइस यही है आप सबके लिए है कि स्टार्ट करें तो मेहरबानी करें, कुछ रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें मार्केट को,
without understanding the market, please do not start. फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इज दैट यूनिट इकोनॉमिक्स समझ के स्टार्ट करें. अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझे बगैर स्टार्ट करेंगे, आपने तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जाके ये बातें समझनी है और उसके बाद बहुत लॉस हो चुका होगा, क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी ये सारी नॉलेज पड़ी है, तो कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको पता ना चले. थर्ड थिंग इज दैट कि कंटेंट आपने खुद बनाना है. दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन द इन्फ्लुएंसर्स एंड इन द कंटेंट क्रिएटर्स, कि आपने खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप कंटेंट क्रिएटर बनाएं एंड लॉन्च एनीथिंग यू वांट. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. जो एंगल्स अशरफ भाई ने बताए हैं उनको आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हो और पेड भी कर सकते हो. ऐसा ना समझना कि वो सिर्फ पेड के लिए और आप एड्स के लिए वो बोल रहे थे. आप उनको ऑर्गेनिक यूज करें. एंड आई थिंक एज अ मार्केटर द बेस्ट इज कि आप ऑर्गेनिक पहले जाएं और जो चीज परफॉर्म कर रही हो आप उसी को ऐड बनाएं. दैट इज द बेस्ट. आजकल ना वो मैं एड्स देख रहा हूँ, वो पता क्या करते हैं कि वो एड की शुरुआत में ये करते हैं कि बिकॉज यू हैड सीन माई एड दिस इज द वीडियो. हालांकि वो खुद ऐड होता है और वो बोल रहा था कि आपने मेरा ऐड देखा था तभी ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं. तो वो एक हुक होता है या फिर एक ना पैटर्न जो होता है उसको ब्रेक, हाँ, पैटर्न को ब्रेक करने के लिए यार मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ कि अगले बंदे को लगे कि हाँ यार ये वाली वीडियो मैंने कब देखी है, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी वो वाली वीडियो. सो डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट हुक है. थैंक यू सो मच अशरफ भाई फॉर द टाइम. Inshallah some other time as well. Whenever you visit Islamabad, you're most welcome. We'll get connected. And I will just put all the links of your socials in the description. And if anybody has any question, आप जाके अशरफ भाई को तंग करें, मेरे नाम लेकर तंग करें, उनको बोलेगा कि पॉडकास्ट देखी और ये वाले मेरे सवाल हैं. अगर जवाब ना दे तो फिर इंशाल्लाह विल रिक्वेस्ट हिम कि हम दोबारा उनको लेकर आए उन्हीं सवालों के लिए जिनके आपको जवाब नहीं मिल रहा. थैंक यू सो मच अशरफ भाई. थैंक यू इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी. जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम.